हेलो फ्रेंड्स, अब नीट 2026 में जस्ट 3 मंथ बचा हुआ है। उस 3 मंथ में आप क्या स्ट्रेटजी फॉलो करेंगे, किस तरह आप स्टडी करेंगे कि अभी आपके पास सपोज कीजिए 400 नंबर आ रहा है तो 650 और 650 से मोर कैसे आ जाए। तो इसके केस में बहुत अच्छे से इसको बढ़ाया जा सकता है मार्क्स। वो मैं एक एक करके आपको मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ यहाँ पे, और मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। यहाँ पे दिखेगा, यहाँ पे सबसे पहले आप अपनी टाइम टेबल को आप क्या कीजिए, बहुत अच्छे से क्या करेंगे आप बनाएंगे। और सबसे पहले आपकी 3 आवर्स स्टडी का स्लॉट बनाएंगे, 3 आवर्स स्टडी का स्लॉट बनाएंगे। और आपके पास अभी क्या होगा, दो तरीके से होगा। आपका कुछ चैप्टर्स आपका बैकलॉग होगा, कुछ चैप्टर आपके पास बैकलॉग होगा, कुछ चैप्टर्स आपके पास रिवीजन करने वाला होगा। ये दो पार्ट में आपके पास कुछ चैप्टर्स है सब्जेक्ट्स के, या फिजिक्स के, या केमिस्ट्री के, या बायो के। दो पार्ट में आप डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, यहां पे फिजिक्स लिखेंगे, यहां पे केमिस्ट्री लिखेंगे, यहां पे बायो लिखेंगे। आप यहां पे वेट वाइज हर एक सब्जेक्ट का वेट वाइज सारे सब्जेक्ट का आप लिखेंगे। यहाँ पे वेट वाइज सारे सब्जेक्ट पर चैप्टर्स को लिखेंगे, वेट वाइज सारे चैप्टर्स को लिखेंगे। उस सारे चैप्टर्स को लिखने के बाद आप टिक करेंगे। टिक क्या करेंगे, ये जो बैकलॉग होगा उसको आप टिक करेंगे, और जो आपको रिवीजन करनी है वो आप टिक करेंगे। सबसे पहले जो बैकलॉग होगा वो टिक करेंगे, जो रिवीजन होगा वो टिक करेंगे। अब देखिएगा, अब जो रिवीजन करना वाला होगा उसको अब रिवर्स ऑर्डर में प्रैक्टिस करेंगे। रिवर्स ऑर्डर में प्रैक्टिस करने का मतलब पहले क्वेश्चन बनाएंगे फिर प्रैक्टिस करेंगे, पहले क्वेश्चन बनाएंगे फिर प्रैक्टिस करेंगे। अब टाइम का स्लॉट जो भी आपके पास अवेलेबल है, एटलीस्ट मॉक टेस्ट देने के बाद आपको 10 आवर्स स्टडी करनी है। 10 आवर्स स्टडी करनी है, 10 आवर्स। ये जो 10 आवर्स होगा उसको दो पार्ट में, एक आपका बैकलॉग वाले को 5 आवर्स देना है, और रिवीजन वाले को आपको कितनी करनी है, 5 आवर्स देना है। अब देखिएगा टाइम कैसे होगा। सपोज कीजिए आपका टेस्ट देने की टाइम है 2 PM। 2 PM आप टेस्ट देते हैं तो 2 PM टू आप 5 PM तक आप टेस्ट दे देते हैं। 2 PM टू 5 PM आप टेस्ट देते हैं। अब इसके बाद हाफ एन आवर, सपोज कीजिए 30 मिनट्स आप रेस्ट कर लीजिए। 30 मिनट्स रेस्ट कर लीजिए। 30 मिनट्स रेस्ट के बाद आपके पास 5:30 टू 10:30 पढ़ सकते हैं आप। 10:30 पढ़ सकते हैं, 5:30 टू 10:30। ये आपके पास 5 आवर्स का टाइम हो गया, ठीक है। 5 आवर्स। अब इसमें बीच में ब्रेक ले लीजिएगा तो 11 o'clock तक हो जाएगा। 5 आवर्स का आप शाम को टाइम ले लीजिए पढ़ने का, स्टडी करने का। इसमें आप क्या कीजिएगा, जो मॉक टेस्ट आप दिएंगे यहाँ पे, जो मॉक टेस्ट आपने दिया हुआ है यहाँ पे, इसको आपको इफेक्टिव एनालिसिस करेंगे। इफेक्टिव एनालिसिस को आपको क्या करना पड़ेगा, आप अपनी मिस्टेक्स को फाइंड आउट करेंगे। अपनी मिस्टेक को फाइंड आउट करेंगे। इस मिस्टेक को फाइंड आउट करने के बाद इसकी आप मिस्टेक को अभी आप अपने आप को रिफॉर्म करेंगे कि कैसे इसको सॉल्व किया जाए, कि नेक्स्ट टाइम ये मिस्टेक जो हमारे पास आ रहा है ये मिस्टेक नहीं हो। इस टाइप से आप इसको क्या करेंगे, आप रिवाइज करेंगे। इसको आप रिवाइज करेंगे, बहुत अच्छे से अपने मिस्टेक को फाइंड आउट करेंगे, और अपने आप में डिटरमाइन करेंगे कि अगले बार ये वाली जो मिस्टेक जो हमसे हो रही है वो वाली मिस्टेक हमसे दोबारा नहीं हो। जैसे 180 क्वेश्चंस आपने किया हुआ है, 180 क्वेश्चंस मॉक टेस्ट में किया हुआ है, तो इस 180 क्वेश्चंस में 180 कंसेप्ट आया होगा। 180 कंसेप्ट पे अगले बार ऐसे हम प्रिपरेशन करेंगे, ऐसे रिवीजन करेंगे, ऐसे एनालिसिस करेंगे
कि नेक्स्ट टाइम जो 180 का जो आपका कंसेप्ट है, इस कंसेप्ट पे बेस नेक्स्ट टाइम जो क्वेश्चंस आएगा वो 100% श्योर आप कंप्लीट करेंगे, 100% श्योर आप उसको कंप्लीट करेंगे, 100% श्योर आप सही करेंगे। इस टाइप से आपको एनालिसिस और उसको रिवीजन करनी, इस टाइप से उसको, तभी आपका बैकलॉग एज वेल एज रिवीजन आपका परफेक्ट हो जाएगा। एनालिसिस आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप अभी से पर डे आप क्या कीजिए, आप 1 मॉक टेस्ट दीजिए, पर डे 1 मॉक टेस्ट दीजिए, और 1 मॉक टेस्ट की प्रॉपर एनालिसिस कीजिए। हर एक दिन 180 कंसेप्ट को आप जानिए, और उस 80 कंसेप्ट को ऐसे आप मेमोराइज कीजिए, ऐसे रिवीजन कीजिए, ऐसे एनालिसिस कीजिए, ताकि नेक्स्ट टाइम उस कंसेप्ट में जो कोई क्वेश्चन अगर आता है तो आपसे वो क्वेश्चन 100% आपको बनना चाहिए। तो ये कितने आवर्स में, 5 आवर्स में आपको करना है, 5 आवर्स में जो मिस्टेक्स है उसको। अब आपके पास देखिएगा, मैंने 2 पीएम से मैंने टाइम बनाया अप टू योर 11 पीएम तक, आपको सोने तक। ये आपका यहाँ तक 2 to 11 पीएम आपको, उसके बाद आप क्या कीजिए, स्लीप कर दे, सो गो टू बेड, बेड पे जाइए। बेड पे जाने के बाद आप आराम से अगर 11 पीएम तक सोते हैं या 11:30 पे भी आप सोते हैं, तो आप 7:30 तक आप बेड पे रहिए। 7 घंटा आराम से सोइए, एकदम साउंड स्लीप, 7 घंटा सोइए आप, 7 घंटा आराम से सोइए, ठीक है ना। 7 घंटा आराम से सोने के बाद अब आपको स्टडी, मान लीजिए 7:30 से आपने उठा तो 8 पीएम पे 8 एम पे आप स्टडी करने बैठिए। आप 8 to 1 आपको 1 पीएम तक, ये आपका 5 घंटा हो गया, ये 5 आवर्स हो गए। अब इसमें थोड़ा सा टाइम आप स्नैप ब्रेक भी ले सकते हैं, लंच भी कर सकते हैं, डिनर भी कर सकते हैं, जो भी कर सकते हैं यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे 1 पीएम के बाद आपके पास 2 o'clock टाइम है यहाँ पे स्टडी करने का, मॉक टेस्ट बनाने का। तो 1 घंटा का एक टाइम है। इस 1 आवर्स में आप क्या कीजिए, लंच कीजिए, आप थोड़ा सा आप क्या कीजिए, हाफ एन आवर आप ब्रेक ले लीजिए, साउंड थोड़ा सा मेडिटेशन कर लीजिए या कुछ भी कीजिए, यहाँ पे ब्रेक ले सकते हैं। तो इसमें आप ये जो टाइम है मॉर्निंग का, जो आपका बैकलॉग जो है, जो भी आपके पास बैकलॉग है, उस बैकलॉग को कंप्लीट कीजिए। तो यहाँ पे क्या है, सबसे पहले मैंने क्या बताया था कि आप अपनी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो का सारा क्वेश्चन चैप्टर्स लिखिए। उस चैप्टर्स के 2 पार्ट में आपको डिवाइड करनी है, वेटेज वाइज आपका रिवीजन कौन सा चैप्टर को कंप्लीट हो गया है, कौन सा चैप्टर का रिवीजन बाकी है, वो उसको आप मार्क कीजिए। रिवीजन करनी है तो उसको रिवाइज करनी है, और उसको जो बैकलॉग है उसको बी से रिवीजन मार्क कर लीजिए। आप बैकलॉग को एक एक करके आप यहाँ पे कंप्लीट कीजिए, जो रिवाइज करनी है उसको रिवाइज कीजिए। रिवीजन आपको कैसे करनी है, क्वेश्चंस बना के करनी है। अगर क्वेश्चंस बनाते हैं पहले, फिर उसको नहीं बनता है, फिर उसको रिवीजन करने जाते हैं, तो वो आपके माइंड में एकदम उसका पिक्चर बैठ जाता है। तो इस तरह अगर रिवीजन करेंगे तो आने वाले 3 महीना पर डे अगर एक मॉक टेस्ट बनाते हैं तो आने वाले 3 महीना में आपका सारा का सारा बैकलॉग कंप्लीट हो जाएगा, और रिवीजन भी परफेक्टली हो जाएगा। पर डे 180 क्वेश्चंस प्लस आप रिवीजन का क्वेश्चंस, आपको ऐसे ही आपका रिवीजन कंसेप्ट क्लियर होता चला जाएगा कि आने वाले 1-3 मंथ में आप 100% एग्जाम देने के लिए परफेक्ट हो जाएंगे। ठीक बेटा, चलिए, ओके, थैंक यू। मैं प्रार्थना करता हूँ माँ झंडे वाली से आपका एग्जाम बहुत अच्छा हो। ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट।